हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट अनदर वीडियो ऑफ डॉक्टर सिंह। वेलकम है आप लोगों का। सो लेट्स गो टू यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में डाउ और नैस्डैक देखेंगे। इसमें वाइस वर्सा है दोनों। पीपल विल गेट कंफ्यूज कि डाउ ऊपर जा रहा है, नैस्डैक नीचे जा रहा है। आप देख सकते हो। तो एक एक करके हम इन दोनों को एनालिसिस करेंगे। दोनों ओपन है। नैस्डैक में मोस्टली आईटी के स्टॉक्स हैं और डाउ में एक्स्ट्रा अलग स्टॉक है। तो 200 पॉइंट नैस्डैक डाउन है और 200 पॉइंट नैस्डैक डाउन है और डाउ 300 पॉइंट अप है। तो इनका एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम अपने इंडियन मार्केट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेट्स स्टार्ट विद नैस्डैक से। नैस्डैक आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। जब ये मार्केट चल रही थी, यूएस मार्केट, वहाँ पे यूएस का इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है और ट्रम्प जीत जाते हैं। तो 3-4 दिनों में ऑलमोस्ट 5-10% 1200 पॉइंट का रैली हो जाता है नैस्डैक में और डाउ में, दोनों में। उसके बाद 3-4 दिन कोई मूवमेंट नहीं होती। उसके बाद ये अगेन इस तरीके से फॉल आ जाता है। 1-2 दिन यहाँ पे कोशिश होती है जाने की, बट अगेन ये दिस इज टर्निंग इनटू नेगेटिव सिनेरियो। नेगेटिव होने की वजह से ये फर्दर, ये मैंने बताया था आपको उसके पिछले दिन कि गैप फिल करने के लिए आ जाएगा। ये जो गैप है, ये वाला पॉइंट जो है, ये गैप इसको फिल करने के लिए आएगा। ऑलमोस्ट 18,332 पॉइंट्स के आसपास ये आ जाएगा। तो नैस्डैक भी नेगेटिव है, आने के चांसेस हैं। और आपको मैं डाउ भी दिखा देता हूँ। डाउ में भी सेम आपको दिखेगा, क्योंकि ये भी गैप डाउन हुआ था। इज शोइंग स्ट्रेंथ, बट आई थिंक इज अ काइंड ऑफ ट्रैप। यहाँ पे यूएस के इलेक्शन के बाद ये इस तरीके से मूवमेंट हुआ, देन इट वेंट डाउन। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगर ये नेगेटिव होकर इस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से ये डाउन होके इस तरीके से अगर फॉल होता है, सो इट विल बी इजी टू से इट विल बी कम नियर अबाउट 42,000 के आसपास ये नीचे आएगा। ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का मिनिमम पकड़ के चलो, यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे भी करेक्शन आएगा तो हमारे इंडियन मार्केट में प्रेशर आएगा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आता ही है, यूएस मार्केट में प्रेशर आता है। तो हम गिफ्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी ओपन है। ऑलमोस्ट आप देखो 250 पॉइंट का डाउन पॉइंट है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर 183 पॉइंट का डाउन है। तो इसका हम देख लेते हैं हमारे निफ्टी में, फ्यूचर में हमारा क्या हो रहा है। फ्यूचर में आपको आज आपको मैं एक अलग ऑब्जर्वेशन दिखाने वाला हूँ। ये फ्यूचर में आप देखोगे, मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में दिखाया था आपको फर्स्ट। ये मैं अगर इसको फर्स्ट हेड एंड शोल्डर मानता हूँ, जो मैंने पहले बना रखा था। इसके डिप का जो करेक्शन मैंने आपको बताया था, वो करेक्शन हो चुकी है, इस लाइन को ऑलरेडी टच कर चुका है। अभी स्ट्रेंज आप देखोगे कि यहाँ पे जो लाइन है, आपको कुछ अलग एक टेम्पल सी फॉर्मेशन दिख रही है। दिस कुड बी अनदर बिग हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे जहाँ पे हमारा लास्ट हेड एंड शोल्डर का, फर्स्ट हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था, इसका ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे दूसरे का स्टार्ट हो रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो एक लाइन आ रही है, इस तरीके से ये लाइन का करेक्शन आएगा यहाँ तक, 21,000 के लेवल तक हमारे इंडियन मार्केट में करेक्शन आ सकता है। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस तरीके करेक्शन आएगा तो स्टॉक फर्दर कितने % डाउन होंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है। मैं आपको निफ्टी 50 भी इंडेक्स दिखा देता हूँ, देन निफ्टी आपको 500 भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखो सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मेशन के थ्रू ब्रेकडाउन हुआ है। या अगर आप गैप देखोगे यहाँ तक का, फर्दर इतना ही डाउन आने के चांसेस हैं। 21,800 रीच होने के काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बेहतर मार्केट के लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर इन्वेस्टर हैं तो इट्स अप टू यू कि आप कब कहाँ लगाना चाहते हैं, आपका कितना ईयर का प्लान है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। सीनेक्स 500 जो मेरा स्टॉक यूनिवर्स है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था। सेम आपको वही चीज़ दिख रही है, नेगेटिव ट्रेंड इज कंटिन्यू। ये आपको बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर आप देख लो। दिस कुड बी सब जगह एक ही बात कंफर्म हो रही कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन के रिजल्ट के दिन था, उसका जो लो था, उसको दोबारा टच करने के लिए आ सकता है। चाहे वो निफ्टी 500 इंडेक्स हो, निफ्टी 50 इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, ये सब यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में
मे बी दिसंबर और जनवरी, ये हमारे इलेक्शन के दिन का जो लो था उसको टच कर सकता है, वहाँ पे आ सकता है। अगर ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे फिर क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे जिस दिन आता है उस दिन से इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये कंसोलिडेट हो गए ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। खैर अभी वो बहुत लंबा है, तो टेक्निकल एनालिसिस चेंजिंग एवरीडे, क्या प्राइस पैटर्न है यहाँ पे, तो इस तरीके से है। न्यूज़ बेस आप देखोगे तो न्यूज़ आपको निगेटिव मार्केट में निगेटिव न्यूज़ का रिएक्शन आपको देखने को मिलता ही है, पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ का रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, उसकी ग्रेविटी चेंज हो जाती है। अगर नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आई है तो मार्केट उस तरीके से ज़्यादा रिएक्ट करता है, अगर नेगेटिव मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो थोड़ा सा कम रिएक्ट करता है। आप ग्रेविटी समझ सकते हो किस तरीके से होती है। जैसे कि आज बात कर सकते हैं कि अडानी में कुछ न्यूज़ आई थी, अडानी के अगेंस्ट यूएस में वारंट इशू किया है, तो ये सारी न्यूज़ आती रहेंगी, लेकिन कोई ना कोई फैक्टर आएगा जो ट्रिगर करेगा। क्योंकि आप समझ सकते हो कि आप अपने आप को एक मार्केट में समझो और जो पूरा मार्केट है उसको आप एक कंपोजिट मैन की तरह देखो। तो आपके अगेंस्ट में जो वो कंपोजिट मैन है वो आपसे पैसा बनाने के लिए आया है और आप उससे पैसा बनाने के लिए आए हैं, लेकिन उसके पास सारे रिसोर्स, सारे डेटा है। फॉर एग्जांपल अडानी का आज शेयर आज 20% क्रैश हुआ है, डाउन हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा अडानी के शेयर्स। ये अडानी फैमिली की मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है। अगर आप ध्यान से देख लो, अडानी ग्रीन 20, 10, 11 इस तरीके से 22% के डाउन है। तो इसमें से अडानी के स्टॉक तो 20% टूटा है, 22% टूटा है, राइट। आप देख लो कि कहाँ से कहाँ गया है। इस तरीके से ये अडानी के स्टॉक्स पहले कहाँ थे, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और ये यहाँ पे आई है। तो आपको लगता है कि आपके लिए गुड टाइम टू इन्वेस्ट अडानी? हो सकता है कल अनदर 20% का सर्किट लग सकता है, कल 10% डाउन जा सकता है। सो दिस इज़ नॉट द लो टू इन्वेस्ट इन अडानी। मेरे हिसाब से ये अडानी में अभी 1-2 सर्किट और लग सकते हैं, उसके बाद जब यहाँ पे एक लो बन सकता है तो यहाँ पे आपको हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे आप इसको करें। पिछली बार भी अडानी का शेयर कहाँ से कहाँ था और ये अभी कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो इसके पीछे की लॉजिक समझते हैं। सबको, हमारे रिटेल भाइयों को लग रहा होगा कि 20% लॉस हुआ, 600 रुपीज़ स्टॉक प्राइस में करेक्शन आ गई एक दिन में, हमारा पोर्टफोलियो तो रेड में हो गया। लेकिन वहीं जो आपके अगेंस्ट में कंपोजिट मैन है, जैसे फॉर एग्जांपल हिंडनबर्ग, या हिंडनबर्ग के जो क्लाइंट है वो लोग हैं, उन्होंने आज कितना पैसा बनाया है अगर मैं बताऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज एंड यू विल बी लाइक कि हमें फुल करके वो लोग कितना पैसा बनाते हैं। सो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल के लिए जस्ट शो करना चाहता हूँ। सो आइए दिखाता हूँ कि उन्होंने कितना पैसा बनाया है। अगर ये अडानी इंटरप्राइजेज़ की मैं आपको दिखा देता हूँ। अडानी इंटरप्राइजेज़, यस, ये अडानी इंटरप्राइजेज़ का शेयर है। आज आप देख सकते हो कि इस डाउन हुआ है और ऑल टाइम हाई कितना था, 3500 का ये बना था। उसके बाद ये आज गिरा है, काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन आज ये 22% गिरा है, तो सबके पोर्टफोलियो में 100 होगा। लेकिन ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे, सो अडानी के ने 8000% का रिटर्न, 7000% का रिटर्न, 3000% का रिटर्न, 500, 8000, 6600, 6300 इस तरीके के रिटर्न बने हैं। आइए मैं आपको मैथमेटिकली नंबर वाइज समझा देता हूँ। मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। दिस इज कैलकुलेटर। सपोज़ आपने अडानी में 10,000 का पुट बाय किया ऑप्शन चेन में जाके। ये ऑब्वियसली हिंडनबर्ग जैसे लोग वहाँ पे हेजिंग करके वो पुट ही बाय करेंगे ऐसे नेगेटिव मार्केट में। इसका मैं 8000% कैलकुलेट करता हूँ तो 1000 का 80,000 बन गया। अगर इसको मैं 10,000 इन्वेस्ट कर देता हूँ तो 10,000 बिकम 8 लाख, 8 लाख बन गया। अगर आपने यही 1 लाख इन्वेस्ट किया होता देन आप समझ सकते हैं 80 लाख। तो इस तरीके से उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया, और जो पैसा हमने गंवाया है अडानी के स्टॉक में, दे हैव मेक लॉट्स ऑफ मनी। बिग हैंड्स ऑलवेज मेकिंग मनी। तो हमेशा ध्यान रखना है मेरे हिसाब से, जो भी न्यूज़ या र्यूमर्स वाले स्टॉक्स हैं
वीक हैंड आप बोल सकते हैं, या न्यू हैंड बोल सकते हैं, या न्यू बाई आप बोल सकते हैं, रिटेल हैंड्स बोलते हैं। तो जो भी है, मुझे लगता है कि न्यूज़ या रूमर्स वाले स्टॉक से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। मार्केट में और अलग 6724 स्टॉक्स हैं, आप उसमें कोई अच्छा सा एनालिसिस करके आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके उसमें बाइंग करें। ऐसे स्टॉक में बाइंग करने से आपको पता है कि न्यूज़ या रूमर्स आते रहेंगे, कभी स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता रहेगा, और इससे आपका मेंटल पीस काफ़ी डिस्टर्ब होगा। अडानी ने पैसे बना के दिए हैं, नो डाउट, लेकिन जो इसमें डिस्टर्बेंस आई है वो बहुत ज़्यादा आई है। सो आपको मार्केट में मुझे लगता है पीसफुल मनी बनाने के लिए, इजी मनी बनाने के लिए काम करना चाहिए। ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है बनानी चाहिए, सो आने वाले वीक में आपको अडानी के स्टॉक्स, इंटरप्राइज के स्टॉक में आपको लो फॉर्मेशन हो जाए तो वहाँ पे आप बाइंग करके देख सकते हैं। अनटिल अनलेस कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ पे अगेन अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। सो ये आपका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। आगे कुछ और एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करूँगा। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।